सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक ठाक से कर रहे हों। आज हम शुरू कर रहे हैं सैयद एवं लोदी वंश। तो सैयद एवं लोदी वंश के जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम लिए हैं। तो आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वह लोदी वंश था। अगला प्रश्न देखिए। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखिए। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखिए। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया था। अगला प्रश्न देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मेनेरियस की उपाधि मिली थी। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मेनेरियस की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न देखिए। इब्न बतूता ने सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। अगला देखिए। एक लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था। तो एक लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था वह शासक था बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। यह कालीन पर बैठकर अपने साथी लोग, अपने अधिकारियों से, जमींदारों से बैठकर बात करता था। अगला प्रश्न देखिए। लोदी वंश के शासक ये विशुद्ध अफगानी थे। अफगान या पठान जाति के थे और ये मूलतः अफगान के से संबंधित थे। तो लोदी वंश के शासक ये विशुद्ध अफगानी थे। अफगान या पठान जाति या प्रदेश के मूलतः निवासी थे या संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए। तैमूर का प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश सैयद वंश कहा जाता है, क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। तो तैमूर का प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश कहा जाता है, क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। अगला प्रश्न देखिएगा। खिज्र खां ने रैयत-ए-आला की पदवी धारण की थी। तो खिज्र खां ने रैयत-ए-आला की पदवी धारण की थी। अगला देखिए प्रश्न। बहलोल लोदी लाहौर प्रांत का गवर्नर था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले ये लाहौर और सरहिंद का सूबेदार या गवर्नर था, है ना। अगला प्रश्न देखिए। बहलोल लोदी दिल्ली के प्रथम अफगान राज का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखिए। बहलोल लोदी अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की
शाहो खेल शाखा से संबंधित था। तो अफ़गान लोदी अफ़गानिस्तान के गिलजई कबीले की शाहो खेल शाखा से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए, बहलोल लोदी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न देखिए, 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी लाहौर और सरहिंद का सूबेदार गवर्नर था। अगला प्रश्न देखिए, बहलोल अपने वजीर हमीद खान की मदद से दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया था। तो बहलोल लोदी अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न देखिए, बहलोल लोदी अमीरों को मसनद-ए-अली पुकारता था। तो बहलोल लोदी अमीरों को मसनद-ए-अली पुकारता था। अगला प्रश्न देखिए, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाया था, जो अकबर से पहले उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख साधन थे। तो बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाया था, जो अकबर से पहले उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख साधन थे। अगला प्रश्न देखिए, 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ये बहलोल लोदी का पुत्र था और इसका नाम निजाम खां था। गद्दी पर बैठने पर सिकंदर शाह की उपाधि के साथ बैठा था। अगला प्रश्न देखिए, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, सुल्तान सिकंदर लोदी ने सल्तनत की जो राजधानी है इल्तुतमिश ने दिल्ली को बनाया था, तब से दिल्ली चली आ रही थी और दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो सिकंदर लोदी ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न देखिए, आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। अगला देखिए, सिकंदर लोदी ने नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी को प्रारंभ किया था। तो सिकंदर लोदी ने नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी ने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। सिकंदर लोदी ने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से करवाया था। तो सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई थी। तो सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। अगला प्रश्न देखिए,
सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई थी जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण शुरू हुआ था। तो सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी का मकबरा ये अष्टभुजाकार में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। तो यह कथन इब्राहिम लोदी का है। अगला प्रश्न देखिए, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न देखिए, लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मोठ की मस्जिद है। तो लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मोठ की मस्जिद है। अगला प्रश्न है, मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। तो हम लोगों ने सैयद वंश और लोदी वंश के जो आए हुए क्वेश्चन हैं TGET, TGT, PGT, KVS, NVS एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं जो TGT, PGT के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोगों ने इनको पढ़ लिया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अधिक से अधिक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।